तीन बिंदु कोर्ट में गई थी बात, ये कोर्ट में बात गई। अरे संशोधन क्या हुआ है, 3 बिंदु बताइए केवल। मैं क्या कह रहा था, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। मैंने कद का आपको पढ़ा हुआ हूँ। आपने कहा कि मुझे सब पता है, योगी जी ने, मोदी जी ने, अमित शाह ने जो जो बयान दिए मुझे सब पता है, कहा है ना आपने, कट्टर मुसलमान हूँ, ये कहा है ना, कहा है कि नहीं? इसका मतलब काफी जानकार व्यक्ति है। क्यों बताइए 3 बिंदु। कटे तो कटे किसने कहा था? अरे 3 बिंदु बताइए ना यार, वक्फ संशोधन 3 बिंदु, 3 बिंदु, 3 बिंदु। मुझे को सारे भाई मैं नहीं बताऊंगा, पता नहीं है तो क्या बताओ। एक मस्जिद है, अभी ये भाई आके वहाँ पे दावा कर दें, हमारे परदादा ने, दादा ने यहाँ वक़्फ़ को अपनी जमीन दी थी। हाँ। ये जमीन हमारी है, उन्होंने हमसे बिना पूछे दी थी। अच्छा। ठीक है, डीएम उस पर एक्शन लेगा और उसको खारिज कर देगा। हाँ। अगर वहाँ पे कुछ भी है वो हटा दिया जाएगा। हाँ। तो इसमें गलत क्या है? गलत है, क्या गलत है? प्रावधान ही यही है कि पहले वो जांच करेगा तब हटाएगा। बिना जांच के कैसे हटाएगा? बिना जांच के कैसे हटा देगा? फिरोज शाह कोटला मस्जिद, हाँ। सारा जितना पैसा इकट्ठा होता है सारा टैक्स में गवर्नमेंट को जाता है। मस्जिदों को कोई पैसा कहीं नहीं जाता, वो मौलवी मौलाना सब खुद ही खा जाते हैं। सरकार ने आपको कोरोना के टाइम अनाज दिया था, हाँ ना? अनाज दिया था, हाँ ना? हाँ तो दिया, तो उसने तो दिया है गवर्नमेंट ने। मस्जिदों ने क्या दिया? अब क्या करता है, अच्छे अच्छे जमीन को, अच्छे अच्छे प्रॉपर्टी को अपने अंडर कर लेता है, बनाता नहीं है वहां पर जाके। क्यों बनाएगा? फंड ही नहीं है, पैसे नहीं है, बनाओगे कहाँ? गवर्नमेंट क्या करेगी इसका? गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट ये करेगी, सुनिए, जहाँ जहाँ पे वक्फ जब होता है ना, सबसे पहली बात, जहाँ पे वक्फ होता है वहाँ पे दोनों पार्टी का डीड होता है। ठीक है, जैसे इन्होंने वक्फ किया, जिनको वक्फ कर रहे हैं उनका भी सिग्नेचर होगा, इनका भी हस्ताक्षर होगा। पहली चीज, आपके मस्जिदों में कोई खाना खिलाता है गरीबों को? कोई पानी पिलाता है? हमारे मंदिरों में, साईं मंदिर में खाना चलता है, जगन्नाथ मंदिर चलो वहाँ खाना चलता है। ठीक है, जितना भी गोल्ड यूज होता है वो देश में यूज होता है। कौन से मस्जिद में आपके देश में कुछ यूज कर रहा है? 7 IIT थी, अभी 23 IIT है, समझे? देश में डबल IIT। सिर्फ ये आपके और अमित शाह के पेपरों में और बोलों में, और कहीं नहीं है। भाई साहब आप पढ़े लिखे हो, आप जा नहीं सकते, आप पढ़े लिखे हो, आपको अरे अपने देश के लिए टाइम नहीं है, अपने वतन के लिए टाइम नहीं है, अपने लोगों के लिए टाइम नहीं है, खुद के बारे में बात करने के लिए टाइम नहीं है। क्या बोल रहे हैं? अब्दुल कलाम के जनाजे में नहीं जाएंगे, मगर ये कसाब के जनाजे में जाएंगे, बुरहान वानी के जनाजे में जाएंगे। यही प्रॉब्लम है सर, अपने कौम से बाहर निकलिए। 5वीं पास है ना, 5वीं पास है ना, आपको सरकारी नौकरी भी नहीं मिल सकती, उसके लिए भी 10वीं पास होना जरूरी है। मैं आपको बताता हूँ इसमें रीजन क्या है। संशोधन बिल का समस्या जो है ना, समस्या यहाँ पे, वहाँ पे एक प्राइवेट, जैसे आप जानते हो, आप घर के बड़े हो, जब यहाँ पे आपके 7 भाई हैं, 8 भाई हैं, 10 भाई हैं, 15 भाई हैं, चचेरे ताता जो भी हैं, मान लीजिए है नहीं वैसे मुखिया, घर के मुखिया कौन है? मेरे पिताजी, जो घर का सबसे बड़ा भाई, उसका ही ऑर्डर चलेगा। जिले का जिले का शासन प्रशासन जिसके हाथ में होता है, डीएम के हाथ में होता है, वहाँ पे एक डीएम को बना दिया गया है। अगर कोई अभी मेरी प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड के नाम पे, ठीक है, जैसे एक मस्जिद है, अभी ये भाई आके वहाँ पे दावा कर दें कि यहाँ पे पहले हमारे परदादा ने, दादा ने यहाँ वक़्फ़ को अपनी जमीन दी थी। ये जमीन हमारी है, उन्होंने हमसे बिना पूछे दी थी। अच्छा। ठीक है, डीएम उस पर एक्शन लेगा और उसको खारिज कर देगा। अगर वहाँ पे कुछ भी है वो हटा दिया जाएगा। तो इसमें गलत क्या है? गलत है, क्या गलत है? एक किसी के ये तो नहीं हटाएगा ना, प्रावधान ही यही है कि पहले वो जांच करेगा तब हटाएगा। बिना जांच के कैसे हटाएगा? बिना जांच के कैसे हटा देगा? ये हमारा हिंदुस्तान जो है ना, जहाँ पे एक जज बिक जाता है, जिसके घर में करोड़ों रुपया निकल जाता है, एक जज से आप पूरे कोलिजियम को बदनाम नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट के। तब तो आप ये बोलोगे, कहीं ना कहीं किसी मुसलमान व्यक्ति अगर कहीं जाके बम फोड़ दे तो पूरी मुसलमान कौम खराब है क्या? मैं मान नहीं सकता पूरी मुसलमान कौन खराब है। सारे बच्चे थोड़ी खराब होते हैं, एक मिनट थोड़ी खराब होते हैं। मेरी बात सुनिए, देखिए, बात करने का एक क्वालिफिकेशन होता है, आराम से की जाती है। इतने आराम से कहाँ बात देखेंगे आप बहुत चीख के बोल रहे हैं, लाउड में नहीं बोलता हूँ, ठीक है। मैं आपको जो बोल रहा हूँ, मेरी यही बात है कि जैसे एक कलेक्टर है, हम जब उसके अंदर प्रावधान पहले से ही, आपको पता है हिंदुस्तान के अंदर काफी संस्था चलती हैं, नॉन मुस्लिम संस्था अलग है, हिंदू सनातन धर्म की अलग है। सुनिए एक मिनट भाई साहब, मैं एक चीज जानता हूँ, मैं ऐसी चीज के बारे में बात कर रहा हूँ जब वक्त में भी 2-2 गुट में बांटे गए हैं, सिया के लिए अलग, सुन्नी के लिए अलग। जब खुद में एक नहीं हो तो कहाँ से एक होने की बात कर रहे हो? मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, आप किस में बात कर रहे हो? हम वक्त की बात कर रहे हैं। हर किसी भी कौम में ऐसे तो छुआछूत का दूसरे धर्मों में भी है ना? है। मैं कहाँ डिनाई कर रहा हूँ, हिंदू में सबसे ज्यादा है,
अच्छे और बुरे सब में हैं, ये मत कहो। हर इंसान अपनी रोटी सेकता है पैसे के लिए। लेकिन आप जो कह रहे हो ना, आज मैं आपको बताता हूँ, आप कहीं पे भी सर्च कर लेना, पूरे इंडिया के अंदर जितना मुस्लिम ये वक्फ बोर्ड ने जितना वो बना रखा है ना, स्कूल, मदरसे, कॉलेज, अस्पताल तक है बरेली के अंदर। हाँ ठीक है, बरेली के अंदर आप आ जाओ, वक्फ की जमीन पर। हाँ, आला हजरत के नाम से अस्पताल है, बनाई नहीं गई है, बना हुआ है। बट सुनो मेरी बात तो सुनो। वक्फ क्या करता है? अच्छे जमीन को, अच्छे प्रॉपर्टी को अपने अंडर कर लेता है, बनाता नहीं है वहां पर जाके। क्यों बनाएगा? फंड ही नहीं है, पैसे नहीं है, बनाओगे कहाँ? गवर्नमेंट क्या करेगी इसका? गवर्नमेंट क्या करेगी? सर मैं बताता हूँ, गवर्नमेंट ये करेगी, सुनिए, जहाँ पे वक्फ जब होता है ना, सबसे पहली बात, जहाँ पे वक्फ होता है वहाँ पे दोनों पार्टी का डीड होता है, ठीक है। जैसे इन्होंने वक्फ किया, जिनको वक्फ कर रहे हैं उनका भी सिग्नेचर होगा, इनका भी हस्ताक्षर होगा, पहली चीज। तो जितना आप एक बात बताइए, 1947 में ये देश आज़ाद हुआ, जो लोग उधर से आए, पाकिस्तान से आए, इस देश में रहे, उनके पास तो कुछ नहीं था। तो क्या आपको लग रहा है 30,000 एकड़ से आज 9 लाख से ज्यादा प्लस हो गया, 9.5 लाख एकड़ किसने दान किया होगा? आपने अपने लाइफ में कभी दान किया है? कभी वक्फ किया? चाचा से पूछते हैं। एक मिनट, आपने कभी दान किया है? मैं बात नहीं कर सकता। दान करते हैं, हर रोज दान करते हैं? हर रोज दान करते हैं। बहुत जमीन है इनके पास। जमीन, खाली जमीन दान नहीं होती है। एक मिनट, जमीन दान नहीं होती है। जब मस्जिद में 10-10 रुपए करके इकट्ठे किए जाते हैं ना, वो पैसा जो इकट्ठा होता है, अगर जरूरत पड़ती है उसके लिए भी जमीन खरीदी जाती है। मेरा कस्बा है, कस्बा सीसगढ़, जिला बरेली। कितने फंड है आपके पास? एक मिनट रुकिए, कस्बा सीस मेरा कितने फंड है आपके पास? जितना आप दान करते हो ना, गुरुद्वारा उतना डेली खाना जाता है, उससे दुगने का। समझ में आ रहा है? ध्यान में ये चीज जो आप कह रहे हो ना, ये गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं? पहले ये बताओ। भाई साहब, ये सही कह रहे हैं। और हम सब, और ऐसा नहीं खाली हम मस्जिद को दान करते हैं, हमसे आपके मस्जिदों में कोई खाना खिलाता है गरीबों को, कोई पानी पिलाता है। हमारे मंदिरों में, साईं मंदिर में खाना चलता है, जगन्नाथ मंदिर जो वहाँ खाना चलता है, ठीक है। जितना भी गोल्ड यूज होता है वो देश में यूज होता है। कौन से मस्जिद में आपके देश में कुछ यूज कर रहा है? क्या चीज बताइए, कौन सी में? बोलिए। गुरुद्वारे में सुनो, हमेशा खाना पानी सब चलता रहता है। सुनो, गुरुद्वारे में हमेशा खाना पानी सब चलता है। और सुनो, ऐसा नहीं, वहाँ कनाडा से लोग आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, वो भी सेवा करते हैं। यहाँ के लोग ही रिएक्शन। चलिए एक सवाल, टेम्पल मंदिर कितना सरकार को टैक्स भरते हैं कि नहीं भरते? मुझे अरे केवल हाँ या ना में जवाब दे दो ना सर, प्लीज। इस चीज के बारे में नहीं पता, बस नहीं पता। एक चीज मैं मंदिर टैक्स भरता है कि नहीं सरकार? बिल्कुल भरता है। 7,000 करोड़ 5 क्या सरकार के अंदर ही रहता है, वो सरकार का कंट्रोल। मंदिर सरकार के रेगुलेशन के अंदर है? कौन सी मस्जिद सरकार के रेगुलेशन के अंदर है? अगर आप जामा मस्जिद सरकार के रेगुलेशन के अंदर है? नहीं है, नहीं, कौन कहता है? ये क्या नाम है अपनी फिरोज शाह कोटला मस्जिद, सारा जितना पैसा इकट्ठा होता है सारा टैक्स में गवर्नमेंट को जाता है। मस्जिदों को कोई पैसा कहीं नहीं जाता, वो मौलवी मौलाना सब खुद ही खा जाते हैं, अकाउंट में जाता है। अकाउंट में किसी गरीब को तो देते नहीं, दूसरे की बात छोड़ जाता है। आप चलो मेरे साथ, अंदर घुसने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए 20 रुपए का टिकट देना पड़ता है। यही है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो टेरर फंडिंग होता है ना, लोग उसको भी बचाते हैं, उसके भी जनाजे में जाते हैं। और आज अगर नॉलेज नहीं है, बोलिए कि हाँ जो गलत हुआ है, सच्चर कमेटी, आज सच्चर कमेटी से तो ज्यादा नहीं पढ़े लिखे होंगे, ज्यादा नहीं जानते होंगे। 12,000 करोड़ रुपया का बोला गया था कि 12,000 करोड़ का इनकम होगा वक्फ बोर्ड से, वो भी 2006 की रिपोर्ट है सर। आज तो कितना ज्यादा इनकम और बढ़ गया होगा। सिर्फ सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो 2006 में आई थी, उन्होंने बोला था कि वक्फ बोर्ड के पास जितनी जमीन है उस हिसाब से उनकी प्रॉफिट 12,000 करोड़ की होनी चाहिए। पर वक्फ बोर्ड ने अभी तक है कितनी 2013 में सच्चर कमेटी का बिल बनाया गया, 2013 में बिल बनाया गया, जिसमें खुद अमित शाह गृह मंत्री जो आज के गृह मंत्री हैं, उन्होंने खुद सपोर्ट किया उस बिल को। और आज उन्होंने यही कहा कि वो बिल अगर नहीं आता तो हम ये बिल नहीं लाते। यार सवाल क्या जवाब क्या दे रहे हो? वक्फ ने कितना प्रॉफिट कमा के दिया अपने ही लोगों को? कितना प्रॉफिट है वक्फ का? वक्फ के मुझे इतना पता है, कितना प्रॉफिट है? एक बार इनको जवाब दे, कितना प्रॉफिट है इंडिया के अंदर जितना कितना है ना, मैं बस लास्ट कितना प्रॉफिट है? प्रॉफिट का मैं लिख के नहीं बैठा हूँ, प्रॉफिट कितना है कोई बात नहीं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कोरोना काल में हज में वक्फ क्या क्या रोल है? देखिए, हज सब्सिडी मिलती थी सरकार से, मिलती थी नहीं? अगर हज सब्सिडी अगर मैंने सरकार नहीं देती थी
वफ को आगे आना चाहिए था। और दूसरा चीज, कोरोना के टाइम में कितने मुसलमानों को रोटी खिलाई है, बस ये सवाल। क्या सर? कोई नहीं खिलाया मुसलमान किसी कोरोना टाइम में किसी को रोटी, ना अपने को ना पराये को। तो अनाज किसने दिया आपको फिर कोरोना में? गुरुद्वारा और मंदिरों ने। हाँ बिल्कुल। सरकार का भी रोल होगा ना इसमें, तो कुछ सरकार का पूरा रोल है। सरकार ने बहुत सुरक्षा दी। सरकार ने आपको कोरोना के टाइम अनाज दिया था, हाँ ना? अनाज दिया था, हाँ ना? हाँ तो दिया तो उसने तो दिया है गवर्नमेंट ने। मस्जिदों ने क्या दिया? उससे पहले नहीं मिलता था, उससे पहले नहीं मिलता था। अच्छा एक बात बताइए, क्या अभी भी दे रही है, पहले भी दिया, अभी भी दे रही है। नहीं मिलता था, उससे पहले नहीं मिलता था। मना कौन कर रहा है? पहले मिट्टी का तेल नहीं मिलता था। वक्फ की जमीन से मुसलमान का क्या भला हुआ? वक्फ की जमीन से लोगों का क्या भला हुआ? गरीब मुसलमान का क्या भला हुआ? आपको पता है कितने प्रतिशत मुसलमान है इस देश में जो पिछड़े हैं, जिनको पता नहीं है पढ़ते कैसे लिखते कैसे हैं? अंगूठा छाप है। क्या बात कर रहे हैं यार आप? तो आपको सुनो अरे सुन लो उतना कोई नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? इधर आइए। क्या कहा आपने? जितना मुसलमान आज के दौर में शिक्षित है ना, मैं 5 में पढ़ा हुआ हूँ मदरसे से, और कहीं नहीं पढ़ा हूँ। 5वीं क्लास तक पढ़े हैं? 5वीं क्लास मेरी काबिलियत है। अरे इधर आइए ना। काबिलियत और आपकी मैं जांच लूंगा, लेकिन बातें फैक्ट पर होगी। अब बातें फैक्ट पर होगी, ठीक है? अब एक बात बताइएगा, कितनी जमीन है मैंने आपसे पूछा, आपने कहा मुझे नहीं पता। वक्फ ने कितना प्रॉफिट दिया, इन्होंने कहा मुझे नहीं पता। मेरी बात, वफ का मतलब आपको पता है? एक दो डेफिनेशन सुनिए, 2 डेफिनेशन मैं पूछता हूँ। वफ का क्या मतलब है, अकफ का क्या मतलब है? अगर आप पढ़े लिखे हैं 5वीं तक मदरसा में, या आपको अपने कौम की तालीम है, अपने कौम की तालीम है, तो बताइए। वफ का मतलब होता है, हाँ, वफ का मतलब होता है किसी भी चीज को दूसरों के लिए दान कर देना। अगर हमारे पास कुछ है, अगर हमारा इच्छा है, जैसे अभी मेरे पास कुछ पैसा पड़ा है, अभी कोई गरीब आ गया, कोई भी आ गया, अगर मुझे लग रहा है कि मुझे इसको देना चाहिए, मैं उसको वक्फ कर दूंगा। वक्फ का मतलब होता है बांटना। वक्फ का मतलब होता है बांटना। 1 मिनट मैडम, पूरी तरीके से इन्होंने सही कहा क्या? जी ठीक कह रहे हैं। वक्फ का मतलब होता है बांटना। इसमें भी लॉजिक गलत है थोड़ा सा, मैं इनको समझा देता हूँ। देखिए, समझ लीजिए इन्होंने कमाया खाया अच्छा से, अब इनको लगा कि जैसे समझ लीजिए 3 प्रॉपर्टी है, इनको लगा कि मेरे 2 बेटे हैं, एक पहला बेटा को दे दिया, दूसरा बेटे को दे दिया, और क्लीन कमाई होनी चाहिए, और तीसरा इनको लग रहा है कि मेरे पास में ज्यादा है, तो वो अल्लाह को दान कर देते हैं, वफ को करते हैं। ये हुआ वफ का ओरिजिनल डेफिनेशन। अकफ का मतलब पूछिएगा इनसे। कफ का अकफ अकफ नहीं होगा। नहीं, अकफ मैंने सुना ही नहीं है। आपने सुना है? अभी आपने कहा था कि मैं फिर भी यहाँ डिबेट कर रहा हूँ, मैं फिर भी यहाँ खड़े होकर बात कर रहा हूँ। जितना मुसलमान पढ़ा लिखा है उतना कोई नहीं है। एक बात याद रखिएगा, हम भी चाहते हैं मुसलमान शिक्षित हो, बिल्कुल हो, पढ़ा लिखा हो, लेकिन नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, गवर्नमेंट ने कितने स्कूल बनवाए? गवर्नमेंट ने? हाँ, गवर्नमेंट के तो भाई सारे जितने गवर्नमेंट स्कूल हैं वो किसके स्कूल है? कब बने हैं? आप बता दीजिए। मैं डाटा बताता हूँ, सुनिए। कोई बात नहीं। इस देश में एम्स कितने थे 2014 तक? 7 एम्स थे। अभी कितने? 24 एम्स हैं। कैसे बन गए? और नहीं, दूसरा, अब ये इंस्टीट्यूट में बताता हूँ, 6,500 यूनिवर्सिटी थे, अभी 1300 प्लस यूनिवर्सिटी है, नंबर डबल हो गए सिर्फ मात्र 10 साल में। 70 साल का कोटा 10 साल में पूरा कर रहे हैं। ऊपर से IIT कितनी थी? 7 IIT थी, अभी 23 IIT है, समझे? देश में डबल IIT। सिर्फ ये आपके और अमित शाह के पेपरों में और बोलों में, और कहीं नहीं है। भाई साहब आप पढ़े लिखे हो, आप जा नहीं सकते, आप पढ़े लिखे हो। आपने कहा कि मैं बहुत टाइम नहीं है। अरे नहीं यार, एक बात बताओ, भाई एक मिनट सुनो, एक बात बताओ, आपको मुझे बोलने दो, आप ही को सुनूंगा। आपको अरे अपने देश के लिए टाइम नहीं है, अपने वतन के लिए टाइम नहीं है, अपने लोगों के लिए टाइम नहीं है, खुद के बारे में बात करने के लिए टाइम नहीं है। क्या बोल रहे हैं भाई साहब? टाइम ही नहीं है इनके पास। भाई इनके पास टाइम नहीं है, ये सिर्फ सोचते हैं मोदी योगी। टाइम नहीं है या फिर डिबेट से भाग रहे हैं? हाँ, तो ये सोचते हैं कि मोदी योगी हट जाए और मजे का चालू हो जाए। 4 औरत 40 बच्चे, 4 औरत। मैंने तो गलत बोला था सर सुनिए ना, अभी ना 26 एम्स है, मैंने गलत बोला था, 2 नंबर कम कर दिया था। ये गूगल है, ये गूगल है। अब आप बोलो मोदी, अमित शाह और गूगल तीनों की मिली भगत है। सुनिए, जैसे आप कह रहे हो ना, ये सिर्फ लिखत में आए हैं, अभी बने कहीं नहीं है। लिखित में मैं बता देता हूँ, 2014 से पहले 1 GB डेटा आता था 270 रुपए का, अभी 9 रुपए का आ रहा है। ये तो अमित शाह नहीं कर रहा, खुद देख लो, फोन में आ रहा हो, चेक करो। 2 GB एक बात बताओ, नहीं, एक बात बताओ, आप शिक्षित हो ना, आपने कहा कि ये गलत है, आपको कोई जानकारी लेनी होती है, कहाँ जाते हैं? सुनिएगा सब, कहाँ जाते हैं? 2 चीजों का इस्तेमाल करता हूँ, एक तो अपने दिमाग का करता हूँ। हाँ ठीक है। दूसरा 4 लोगों से अगर
पहले एक चीज देख ली, 4 लोगों से बात करूंगा, उसके बाद 4 लोगों में 3 लोगों की बात एक जैसी बैठेगी, तब उस बात को बातें घुमाना आपको आता है। 5वीं कक्षा तक आपने बातें घुमाना जरूर सीखा है। भैया मैं ये बात कहूंगा, मैं बोलूंगा बम मार देना सही है, आप भी बोल देंगे, आप भी बोल देंगे, क्या आप तीसरी चौथे जगह बम मार देंगे? मेरा दिमाग कहता है गलत है, क्यों गरीब की तो ये अभी क्या बोल रहे थे कि 4 लोगों से पूछूंगा और 3 आदमी अगर आपको बोल दे, इन लोग क्या करेंगे ना, अब्दुल कलाम के जनाजे में नहीं जाएंगे, मगर ये कसाब के जनाजे में जाएंगे, बुरहान वानी के जनाजे में जाएंगे। यही प्रॉब्लम है सर, अपने कौम से बाहर निकलिए। 5वीं पास है ना, आपको सरकारी नौकरी भी नहीं मिल सकती, उसके लिए भी 10वीं पास होना जरूरी है। तभी तो मैं बोल रहा हूँ इस चीज को। मैंने कब बोला? मैं जो कह रहा हूँ, मैंने पहले अपने दिमाग से सोचता हूँ क्या चीज गलत है क्या सही। ऊपर वाले ने हमको क्या दिया है? देखिए सुनिए, आपने कहा पहले कि ये सब मोदी जी और अमित शाह के बयानों में है, स्कूल और कॉलेजेस की बात। भाई साहब ने आपको गूगल करके दिखाया, अब आप कह रहे हैं मैं गूगल पर विश्वास नहीं रखता, मैं 4 लोगों पर विश्वास रखता हूँ। अरे वो 4 लोग आपको बताएंगे जिनको पता ही नहीं है वक्फ का मतलब क्या है। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? विश्वास नहीं कर रहा। मैंने कहा मोदी जी को पता होगा, गृह मंत्री जी को पता होगा वक्फ बोर्ड की जमीन क्या होती है। गृह मंत्री जी को, मोदी जी को तो पाक्की का भी नहीं पता होगा। मोदी जी को, गृह मंत्री जी को पाक्की का भी नहीं पता होगा। क्या वक्फ का मतलब नहीं पता होगा? नहीं मालूम है। लोकसभा में अरे योगी जी ने क्या बोला था? योगी जी ने बोला था कट मूल्य, क्या मूल्य, हम कट मूल्य है। अरे वो वक्फ पे मैटर पे बोला था क्या? नहीं बोला था, सही तो बोला था। क्या बोला था? देखो उन्होंने क्या बोला, अरे सुनिए ना, सुनिए अभी सुनिए क्या बोला था उन्होंने कि दूसरे कोई जो होते पढ़े, जो मिनिस्टर होते हैं, अपने बच्चे को विदेश भेजते हैं और यहाँ के बच्चे को, अपने जो मुस्लिम का बच्चा हुआ उसको उर्दू और कठमुल्ला बनाने का फिराक में रहते हैं। कठमुल्ला का मतलब क्या होता है? जो पढ़ा लिखा नहीं है, यही होता है ना। हाँ, तो फिर मतलब है ना जो गलत क्या बोला? नहीं, अरे क्या कह रहा हूँ? मदरसे से पढ़ के आईएएस बन जाओगे? क्या मदरसे से? APJ अब्दुल कलाम कहाँ से पढ़े थे? कहाँ से पढ़े थे? पहले मदरसे से पढ़े थे। मदरसे से पढ़ने के बाद क्या बात कर रहे हैं? पहले उनको पढ़ लेना। एक मिनट APJ, एक मिनट APJ अब्दुल कलाम कौन थे? हमारे देश के राष्ट्रपति जिन्होंने मिसाइल बना के दी इस देश को। हाँ। तो उन्होंने जो काम किया उसको उनको किस तरीके से देखते हैं आप? बहुत अच्छा किया, उन जैसा राष्ट्रपति आज तक न देश में ठीक है, ये सब मानते हैं। तो आप क्या चाहते हैं? अपने कौम के लोगों को ऐसा ही बनाए? राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम कैसा बनाना चाहेंगे? कैसा बनाना चाहेंगे अपने बच्चों को? APJ अब्दुल कलाम जैसा और वीर अब्दुल हमीद जैसा, वीर उस्मान जैसा, ब्रिगेडियर उस्मान जैसा। तो फिर ये क्यों कहते हो कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं? लेकिन वो समानता भी तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है कुछ। APJ अब्दुल कलाम का बता बच्चों, एक बार उन्होंने ये बोला था कि बच्चों को मदरसे में पढ़ाया नहीं जाना चाहिए, कि उसमें सही न्यूरोलॉजी नहीं होती। पता है? पूछ लेना। किसने कहा? APJ अब्दुल कलाम का आप बुक पढ़ना। पढ़ो पहले, पढ़ो 5वीं पास हो ना, पढ़ो। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप बड़े नाराज हैं मोदी जी से और योगी जी से। एक मिनट, अमित शाह जी ने वक्त पर जो भाषण दिया था, जो स्पीच रखी थी, क्या स्पीच दी थी जरा मुझे बताइए। अमित शाह जी ने क्या स्पीच दी थी? 12 बजे स्टार्ट हुआ था और तड़क में 4 बजे। समय नहीं, क्या स्पीच दी थी? समय बता रहे हैं। नीति है जो विरोध करेगा सबको सिखा। मैं क्या कह रहा, जो मतलब गठबंधन की सरकार थी, अखिलेश था, राहुल गांधी था, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। पास भी हो गया था। मैं कहना चाहता हूँ वक्फ बोर्ड पिछले है, जिसा गृह मंत्री को और मोदी जी को, जितने भी बीजेपी के नेता है जिन्हें नापाकी का नहीं पता है, इनका नहीं पता है, नापी का मतलब नापी नहीं है, नापाकी और पाकी। अच्छा, नापाक और पाक। अच्छा अरे स्पष्ट नहीं बोल रहे। हाँ, नापाक और ठीक है, बोलिए। हाँ, उस चीज का नहीं पता है। उन्हें क्या पता है वक्फ बोर्ड की क्या जमीन होती है? आप कह रहे हैं मोदी जी को और अमित शाह को वक्फ के बारे में नहीं पता? योगी जी को भी नहीं पता होगा, जिस पे 100 मुकदमे हैं। दर्शकों, आप जो इस व्यक्ति को सुन रहे हैं, इनकी बात से नाराज मत होइएगा। सरकार नहीं हो, मैं सरकार से डरता नहीं हूँ, कट्टर मुसलमान हूँ, डरता नहीं, तो नहीं डरता हूँ। मैंने सोचो डालने को डाल दियो। वक्त में क्या संशोधन किया गया है? वक्त में क्या संशोधन करेंगे? अरे वक्त में क्या संशोधन हुआ है? आप कट्टर है ना, बताइए क्या संशोधन हुआ है? ये 3 बिंदु बताइए, 3 बिंदु। ये जमीन, ये मैं क्या कह रहा था, 3 बिंदु कोर्ट में गई भी बात, ये कोर्ट में बात गई। अरे संशोधन क्या हुआ है? 3 बिंदु बताइए केवल। मैं क्या कह रहा था, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। मैंने कद आपको पढ़ा हुआ हूँ। आपने कहा कि मुझे सब पता है। योगी जी ने, मोदी जी ने, अमित शाह ने जो बयान दिए मुझे सब पता है, कहा है ना आपने? कट्टर मुसलमान हूँ, ये कहा है ना?
कहा है कि नहीं? हाँ, कहा। उसका मतलब काफी जानकार व्यक्ति है आप। क्यों बताइए 3 बिंदु। कटे तो कटे कितना कहा था? अरे 3 बिंदु बताइए ना यार। वक्फ संशोधन 3 बिंदु। 3 बिंदु मुझे को सारे मैं नहीं बताऊंगा। पता नहीं है तो क्या बताओ? मैं सारे बताऊंगा, आपको भी नहीं पता है। अरे बताएंगे, नहीं बताऊंगा। कोई एक बता दो। क्या? इनको मारो गोली। एक बताओ। यहाँ जितने भी खड़े हैं ना, इनको भी नहीं पता होगा। अरे आप बताओ जमीन क्या होती है? क्या होती है? हैं? संशोधन क्या हुआ है? नहीं, आप मीडिया वाले आप बताओ ना। अरे हे भगवान, हे भगवान। अब सुन लो, अब सुनो। सबसे पहले बिंदु ये है कि अगर दोबारा से अगर कोई भी वक्फ की जमीन को कोई भी वक्फ कर देता है तो जिले का जो पदाधिकारी होता है, कलेक्टर होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, वो तहकीकात करेगा ताकि फिर से किसी गरीब की जमीन ना लूटी जाए, किसी के घर को अपने वक्त अपने कब्जे में ना कर ले। ये मुसलमान के लिए फायदे की बात है। इतनी नहीं समझ आ रही तुम्हें? मतलब पहला मुसलमानों का वो सरकार उसे बेचना चाह रही है, कुछ और कुछ करना चाह रही है। सुनो, तुमने हम इसका विरोध करेंगे। पता नहीं है तुम्हें? विरोध करेंगे। तुम ये बात मानो कि तुम्हें पता जमीन नहीं है, ये हमारी परदादों की जमीन है। अरे भाई माना तुम्हारे परदादों की जमीन है। एक बार बताओ, जबरदस्ती कब्जा कर लोगे? कौन जबरदस्ती कब्जा? हमारे पास इसका कागज है। कागज है? हाँ। जिसके पास कागज है उसको कहाँ छेड़ेगी सरकार? जिसके पास कागज नहीं है उसको छेड़ेगी सरकार। बताओ। हाँ, दादा का नाम बताओ पहले। आपने कहा ना मेरे परदादा की जमीन है, परदादा का नाम बताओ। फजल गाँव। अब आप को डिबेट में तो कुछ बोलना नहीं आ रहा है, उठ पटांग बात बोल रहे और ले आप समझ के इसको छोड़ो। इसको छोड़ दो। नहीं, ये इन्होंने कहा था मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मुझे बहुत जानकारी। गलत बात करेंगे इसका मतलब ना आपके पास जवाब है ना मेरे पास जवाब है। हम गलत बात कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। क्या गलत बात है? हम कहें बहस कर रहे हैं। अरे ये जितने भी ये हमारे मोदी जी हैं जो तुम बुराई करके ना 2 साल से आ रहे हो जा रहे हो। मेरा मंदिर डरता नहीं हूँ मैं, ठीक है? 2014 तक करा गया मुसलमानों के लिए, हम हिंदू भाइयों के लिए। हाँ, एक बात बताओ, इधर सुनो। अरे कह रहा उससे ज्यादा तो है ना कांग्रेस करके 70 साल जो राज करके गई ना उन्होंने कर दिया। इससे ज्यादा तो तुमने पढ़ा क्यों नहीं कांग्रेस के राज में? कांग्रेस के राज में तुम पढ़े क्यों नहीं? क्यों? पढ़े लिखे क्यों नहीं? कह रहे थे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। क्यों नहीं पढ़े कांग्रेस के राज में? क्यों? कहाँ तक पढ़े लिखे आप? पहले बताइए। आप क्या मैं मतलब उल्टा छाप, वो भी बताओ क्या करोगे तुम? आप ही ने कहा ना कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए क्या कहा कि नहीं कहा? कहा क्या? जब पढ़े नहीं तो फिर क्या किया आपके लिए कांग्रेस ने? क्या किया बताओ मुझे। मैं ना अपने हाथों का कारीगर हूँ, ठीक है? नॉलेज ना हो इस बात की तो करना नहीं चाहिए। कुछ नहीं पता, देखो बेकार की बात उछलने वाली बात है और कुछ नहीं है। जा भाई। दर्शकों, ये थी वक्त पर चर्चा हमने लोगों ने की, मगर केवल सवाल इतना सा है जिन लोगों को पता ही नहीं है कि वक्फ का मतलब क्या है, वक्त में संशोधन क्या हुआ है, केवल बातें करने के लिए आ जाते हैं। किसी का विरोध करना गलत बात नहीं है। ये संविधान में लिखा हुआ है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ये बाबा साहब ने ये संविधान में लिख कर गए। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि प्रोटेस्ट किसके लिए करना है, किस बात के लिए करना है, तो किस बात के लिए धरना पर बैठे हो? उम्मीद करता हूँ ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। कैमरा पर्सन धीरज के साथ मैं शमिल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।